नमस्कार मित्रों, एक बार आपका फिर स्वागत है। ज़िंदगी में कितनी स्थितियां ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती। हम योग्य होते हैं, सक्षम होते हैं, प्रयास भी बहुत करते हैं। हम एक के बाद एक नई योजना भी बनाते हैं, योजनाकारों से भी सलाह लेते हैं, लेकिन फिर भी हम कामयाब नहीं हो पाते। इसलिए बहुत युवक ऐसे हैं जो पर्याप्त प्रयास के बावजूद भी अपने व्यापार में सफल नहीं हो पाते। बार बार उन्हें अपने व्यापार में घाटा उठाना पड़ता है, नुकसान झेलना पड़ता है और उसके कारण उनको व्यापार की स्थितियाँ भी बदलनी पड़ती हैं। ऐसे युवा अक्सर आपने देखे होंगे जिनको कई कई वर्ष और कभी कभी तो 10 से 15 से 20 साल तक संघर्ष करना पड़ता है और फिर उसमें से कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं, कुछ लोग अपने संघर्ष को छोड़ के फिर नौकरी पेशे में चले जाते हैं। योग्यता की दृष्टि से, योजना की दृष्टि से उनमें कोई कमी नहीं रहती है। मेरे पास भी ऐसे कई केस आते रहते हैं। एक केस मैं बताना चाहूँगा कि वो आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियर था। फिर उसने अपना कारोबार करने का प्रयास किया, कंपनी बनाई, 5 मित्रों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, अपने पिता के साथ में एक कंपनी की स्थापना की और कई वर्ष तक निरंतर प्रयास करते रहे। उनका जो टर्नओवर था करोड़ों में रहता था, लेकिन प्रॉफिट शून्य में आता था और इसके कारण उनके पिता को करोड़ों का कर्जदार बना दिया। बहुत प्रयास किए होंगे। मैं तो छोटा सा आदमी, मुझे तो ज़्यादा लोग जानते भी नहीं। भारत में तो एक से एक अद्भुत और श्रेष्ठ ज्योतिषी भी बैठे हैं, भविष्यवक्ता बैठे हैं, कर्मकांडी बैठे हैं। लोग अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों से भी प्रेरणा लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए भ्रमण करते हैं। और हमारे देश में हमारी जो जैसे कल्चर है, हमारा जो धर्म है, उसमें तो ऐसे बहुत लोग हैं जो कहीं भी जाने से कभी हिचकिचाते नहीं हैं। कभी वो साईं में जाते हैं, कभी किसी दरगाह पर जाते हैं और मंदिरों में यहाँ तक जाना तो उनके लिए, वैसे मंदिर जाना बुरा नहीं है, मंदिर से ही हमें ऊर्जा मिलती है, लेकिन आस्था बदलती रहती है। कभी हनुमान जी को, कभी गणेश जी को, कभी माता को, कभी कृष्ण को, कभी राम, हमारी आस्था में। लेकिन इसके पीछे कुछ कारण भी रहते हैं, क्योंकि जीवन में जो संघर्ष आता है वो ऐसे ही नहीं आता। मैं उदाहरण स्वरूप बताऊंगा कि मेरे पास एक युवक थे जो आईआईटी से पास आउट थे, 36 साल तक निरंतर संघर्ष करते रहे। मेरे पास जब आए थे तब उनकी उम्र करीब 35 साल थी और उससे पहले भी वो कई साल तक, शायद 6 या 7 साल तक अपने व्यवसाय को स्थापित करने के प्रयास में लगे रहे। मेरी दृष्टि में जब मैंने उनकी हॉरोस्कोप का, कुंडली का अवलोकन किया तो मुझे तो कोई कमी नहीं आई नज़र। मुझे तो बिल्कुल लगता था कि उनको एक ना एक दिन एक बड़ी कंपनी का मालिक बनना ही है, सीईओ बनना ही है। व्यापार का, कंपनी का टर्नओवर है करोड़ों में होना चाहिए, क्योंकि उन जन्म कुंडली में सूर्य बहुत शुभ और प्रबल स्थिति में थे, मंगल बहुत प्रबल स्थिति में थे, शनि भी अपने भाव में बैठे थे, बुध की जो दृष्टि थी वो भी शुभता प्रदान कर रही थी, चंद्र प्रबल थे। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से ऐसे ग्रह योग स्थितियां बन जाती हैं कि व्यक्ति को शून्य से शिखर तक ले जाती हैं। वो धन के मामले में, वैभव के मामले में राजा स्वरूप बनता है। लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ कमियां आ जाती हैं, शायद इनके जीवन में भी आई हों। जब मेरे पास आए तो बहुत परेशान थे, क्योंकि करोड़ों का खर्चा था। कंपनी के जो मेंबर्स थे उनमें भी एक तरह का डिस्प्यूट, एक तरह का संघर्ष शुरू हो गया था। और पिता बहुत बेहाल थे, क्योंकि उन्होंने जीवन भर की कमाई, पूर्वजों से प्राप्त प्रॉपर्टी, ज़मीन, बहुत कुछ अपने बेटे को सेटल करने के दाव पर लगा दी। बैंकों से करोड़ों का कर्जदार वो पहले बन गए थे, फिर भी उनकी कंपनी चल नहीं पा रही थी। तो ऐसी स्थिति में उनको कुछ उपाय करने के लिए कहा गया, क्योंकि बार बार प्रयास करने के बावजूद भी यदि कारोबार ना चले तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में जो विघ्न बाधाएं आती हैं वो वास्तव में शनि, राहु,
बृहस्पति की अशुभता सी आती हैं। व्यापार चलना न चलना बुद्ध के हाथ में रहता है। मंगल हमें साहस देता है, दृढ़ संकल्प देता है, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देता है। और यदि मंगल ही निर्मल पड़ जाए, अशुभ भाव में पड़ जाए, तो हमारा जो उत्साह है शून्य होने देता है। क्योंकि कभी कभी हमारी शून्यता, हमारा उत्साह भी हमें एक मुकाम के बाद वापस आने पर प्रेरित कर देता है। मेरे पास जब ये आए तो वो चाहते थे कि अब वो अपना ये प्रयास छोड़ के नौकरी ढूंढ लें, क्योंकि नौकरी मिलना बहुत सहज संभव था। आईआईटी से अच्छे स्तर पर उनको डिग्री मिली थी। और आप जानते हैं कि भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारतीय आईआईटी की क्या स्टेटस है। आईआईटी से पास आउट जो हमारे युवा हैं करोड़ों का पैकेज लेते हैं, लाखों के पैकेज तो सहज हैं। 25-50 लाख रुपए साल का पैकेज तो सहजता से मिल जाता है। वैसे में नौकरी से 5-10 साल में उस स्थिति को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। और यदि अपना कारोबार करना हो तो एक वो अलग मुकाम रहता है। उसकी जो जो ज़मीन है, उसकी जो कार्य क्षेत्र है, वो अलग है। तो ऐसे में सबसे पहले शनि को प्रबल बनाने के लिए, कि शनि यदि आपकी शुभ स्थिति में है, प्रबल स्थिति में है, योग कारक स्थिति में है, तो निश्चित रूप से आपको बड़े कारोबारी बना के छोड़ते हैं। आपके जीवन में, आपके मार्ग में कई तरह की रुकावटें, कई तरह के कष्ट अवश्य आते हैं, लेकिन यदि ये कष्ट निकल जाएं, शनि इन कष्टों को हटा ले, तो आपको आगे बढ़ने से, सफलता के सीने चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ऐसे में मैं कभी कभी जो नए व्यापारी होते हैं उनको नए व्यापार शुरू करने से पहले एक उपाय बताता हूँ। वैसे तो लाल किताब में उसके लिए नीली कांच की गोलियां सुनसान ज़मीन में दबाने के लिए उपाय बताया गया है, कि लेकिन आजकल ना तो गोलियां मिलती हैं और ना ये उपाय इतना कारगर लगता है। उसकी जगह मैंने एक तोड़ निकाला है, एक प्रयोग किया है कि जो नीली होती है, जिसे हम नीलम की जगह पर अपनी उंगली में पहनते हैं, शुद्ध नीली, ज़्यादा महंगी नहीं है, 100, 150, 200, 500 रुपये तक मिल जाती है। आप कहीं भी किसी ज्वेलरी के पास जाएंगे तो वो नीली दे देगा। नकली असली होती है वो बात अलग है। तो 27 दिन तक लगातार एक नीली अपनी सामर्थ्य के अनुसार, आप कितनी रत्ती की लेना चाहते हैं वो आपकी सामर्थ्य है, क्योंकि रत्ती के हिसाब से कीमत बढ़ती जाती है। तो हर शनिवार को आपको एक नीली रत्ती, नीली का टुकड़ा सुनसान भूमि में संध्या के समय ज़मीन में गाड़ना है। लाल को पाए तो उसके लिए नीली कंचे की गोली कहता था, लेकिन मैंने उसकी जगह नीली का उपयोग किया और बहुत अच्छा परिणाम, मुझे बहुत अच्छे लाभ, बहुत अच्छे चमत्कारिक लाभ मिले हैं। तो उनको 27 दिन तक लगातार एक नीली सुनसान भूमि में, ऐसी भूमि में जहाँ कचरा ना डाला जाता हो, गार्बेज ना फेंका जाता हो, गंद ना डाला जाता हो, लोगों के पैर ना पड़ते हों, लोग गंद ना फेंकते हों, ऐसे सुनसान स्थल में नीली दबाने के लिए कहा गया। आपको ऐसी जगह सहजता से कहीं भी मिल जाएगी। इसके लिए कोई बड़ी जगह तो चाहिए नहीं, कहीं भी आपको 1-8 फीट की जगह मिल जाए, किसी पेड़ के नीचे, बाग बगीचे में, खेत में, खलिहान में, तालाब के किनारे, मंदिर, कहीं भी आपको मिल सकती है। तो वहाँ आपको सुनसान भूमि हो, यहाँ लोग आना जाना ना हो, वहाँ आपको नीली को गाड़ना है। दूसरा, जन्म कुंडली में बृहस्पति और सूर्य का पूरा लाभ लेने के लिए आपको 800 ग्राम गुड़, गेहूँ, या गुड़ ही अकेला एक कांच की शीशी में बंद करके, कांच की शीशी को ढक्कन बंद करके आपको या तो किसी सुनसान स्थान में रखना है, या भूमि में दबाना है, या फिर किसी निर्जन दिव्य स्थल पर इसको रखना है। ये उपाय भी आप निरंतर करना है, कम से कम 43 दिन करना है। लेकिन ये 2 उपाय करने से ही आपको 20-25 दिन के बाद अपनी स्थिति में सुधार की जो किरण है दिखाई देने लग जाएगी। आपको अनुकूलता महसूस होने लग जाएगी। इसके अलावा आपको राहु को
शांत करने के लिए और केतु को प्रबल बनाने के लिए कुत्ते को 8 कुत्तों को 8 मंगलवार 8 मीठी रोटी खिलानी है। मीठी रोटी आपने गुड़ के चाशनी से तैयार करनी है। और केतु के उपाय के लिए जो रोटियां बनाई जाती हैं उन्हें एक तरफ से सिखाया जाता है या तवे के बेना सिखाया जाता है। पंजाब में, क्योंकि लाल किताब पंजाब का आधार रही है, पंजाब ही लाल किताब का आधार रहा है, तो वहाँ तंदूर चलते हैं। तंदूर वैसे तो पश्चिमी एशिया की भट्टी रही है, लेकिन पंजाब में उसका काफ़ी प्रचलन है। और एक समय भारत की जो सीमाएं थी वो पश्चिमी एशिया तक जाती थी, तो तंदूर का जो प्रचलन है भारत के पंजाब में भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी भी मैं रोटियां बनाना, कुलचा बनाना, हलवाई ढाबों पे आपने देखा होगा, तो आप या तो ढाबे से या फिर तंदूर से आप रोटियां सिकवा सकते हैं, या फिर अपने घर आप मिट्टी आप ज़मीन को लिप के पोत के वहाँ उसको आग जला के गर्म कर सकते हैं, या फिर ईंट गर्म करके उस पर रोटी सेक सकते हैं। और ये रोटियां आप सेक के बिना तवे के, लोहे का तवा इस्तेमाल नहीं करना। ऐसी 8 रोटियां 8 कुत्तों को आपने मीठी रोटियां खवानी है। ये केतु के को प्रबल करने के लिए, राहु की अशुभता के लिए बहुत अनुकूल प्रभाव है। आप इसको कर सकते हैं। और इन 4-5 उपायों से यदि आपको बार बार असफलता मिल रही है तो काफ़ी लाभ होगा। हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में इसके अलावा आप चाहें तो अपनी राशि के अनुसार एक मूंगा सोने की अंगूठी में डंडवा के अपनी उंगली में धारण कर सकते हैं। इससे आपकी जो असफलताएं हैं, गिरावट हैं, आपकी जो उदासी है, आपकी हताशा है, वो समाप्त होगा, उत्साह आएगा आप निश्चित रूप से। और यही उपायों से उस युवक को भी काफ़ी सफलता मिली। आज उसके पास करीब 150 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, देश विदेश में उसका काम है, भारत के 7 राज्यों में उसका काम है, करोड़ों का अर्जन है। आप समझ सकते हो यदि 150 एम्प्लॉय रख के कितना बड़ा व्यापार है। और ये सब कुछ उससे ज़्यादा समय में नहीं, पिछले 4-5 साल में अर्जित किया है, जिसे उसने दशकों तक गंवाया, अपनी प्रतिष्ठा गंवाई, धन गंवाया, कर्ज उधार अपने ऊपर ले लिया, माँ बाप को कर्जदार बना दिया। वो सबसे बाहर आके आज एक सफल व्यापारी है। तो आप इसको उपाय को कर सकते हैं। और हाँ, यदि आप लाल किताब में रुचि रखते हैं, लाल किताब का लाभ लेना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है, समस्या का निराकरण चाहते हैं, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। वैसे मैं अपने व्हाट्सएप का नंबर देता हूँ, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। और हाँ, उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस करें।